वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स कैसे हैं, खैरियत। व्यूवर्स आज कह लें कि बहुत ही हमारे प्यारे मोहतरम रिस्पेक्टेड डॉक्टर, लीजेंड डॉक्टर कह सकते हैं, जिनके पास आज हम आए हैं। और ये स्पेशल कह लें कि जो हमारा यूजफुल कम्बिनेशन के हवाले से आप जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो थोड़ी सी उससे पहले मैं आगाही दे दूँ कि एक पोइट्री की शक्ल में, चीनी खाएं या शक्कर खाएं बात एक है, तू चीनी या शक्कर चाय में ना पिलाए बात एक है, हम तेरी चाह से लुत्फ़ उठाएं बात एक है, तू उठा ले मज़ा, तू उठा ले मज़ा चीनी गुड़ और शक्कर का, हो ना जाए तुम्हें शुगर बात एक है। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेन डायबिटीज़ के हवाले से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब हमें यूज़फुल कम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करते हैं कि जितने भी यूज़फुल कम्बिनेशन हमारे डॉक्टर साहब आज आपको बताएंगे। तो आपने स्पेशली वही बात दोहराता हूँ, पहले भी वीडियो में दोहराई थी कि जितनी भी मेडिसिन होंगी अपने नज़दीकी डॉक्टर से आपने रजू करना है, रजू करने के मुताबिक फिर आपने उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है डॉक्टर, आपने मोहसिन कह लो कि डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम गौस शहवार है और मैं गुज़श्ता 23 साल से होम्योपैथिक के शोबा से वाबस्ता हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मैदा, जिगर, शुगर, पित्ते की पथरी, और इस पे मैं जो है वो रिसर्च है मेरी, और टोटल प्रैक्टिस जो है ना वो इसी पे मैं करता हूँ। आज हम शुगर के हवाले से बात करेंगे कि डायबिटीज़ जो है वो क्या है और डायबिटीज़ जो है ये कैसे होती है, क्या इसका। तो उस सिलसिले में ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर एक आर्गन रखा है जिसका नाम पेंक्रियाज है, लबलबा है, और वो एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि उसमें जो है वो जितनी हम शुगर जो है वो यूज़ करते हैं खाने के अंदर, ग्लूकोज जो है उसको वो अपने अंदर स्टोर करता है और उसकी फॉर्म को चेंज करके वो स्टोर करता है। वो ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज करके तो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जिस वक्त बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो दोबारा उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके तो बॉडी के अंदर दे देता है। अगर उसके अंदर जो लबलबा है, पेंक्रियाज है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है। बाज़ औक़ात उसकी वर्किंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज़ है वो कंप्लीटली स्टोर नहीं होता और वो ब्लड के अंदर उसकी मिक़दार जो है वो बढ़ जाती है, और वो शुगर जो है वो इंसान के अंदर जो है ना ब्लड में भी आ जाती है और यूरिन के अंदर भी शुगर जो है वो आना शुरू हो जाती है। ये एक सिलसिला, यानी कि इसकी कुछ काज़ेज़ हैं, कुछ वजूहात जो हैं, उसके बारे में भी आज हम इस पे बात थोड़ा सा करेंगे कि जो शुगर है, डायबिटीज़ है, ये क्यों हो जाती है, लबलबा जो है वो डेड क्यों हो जाता है या उसकी वर्किंग जो है वो स्लो क्यों हो जाती है। तो व्यूअर्स, इसमें सबसे जो पहला अफेक्ट है वो ये है कि डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एक सिलसिला है कि जो हर बंदे को तकरीबन आजकल वो डिप्रेशन है। तो जिस वक्त बंदा ज़्यादा डिप्रेस रहता है तो वो भी शुगर काज करता है, उससे भी उसका लबलबा जो है उसमें बहुत सारी जो हमें चेंजिंग्स आ जाती हैं। वैसे तो जो डिप्रेशन है ये और भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो बढ़ाता है, तो इसमें सरफ़हरिस्त जो है वो शुगर है। दूसरी बात ये है कि लाइफ़स्टाइल हमारा जो है वो चेंज हो चुका है टोटली। एक्चुअली इर्तिका का जो सफ़र तय करके हम लोग जो है ना यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसमें यानी उस नहज पे हम लोग आ गए हैं कि हम नेचर से बिल्कुल हट चुके हैं। फ़ास्ट फूड है वो यूज़ करनी, एक्सरसाइज ना करनी, उसके अलावा वर्जिश जो है वो हमारी सारी की सारी जो है ना वो ये एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। जो जिस्मानी तौर पे मुशक्क़त है वो हम नहीं करते। तो ये सारी वजूहात हैं। इसके अलावा डाइट है, जो डाइट के हवाले से हम अगर बात करें तो हमारी जितनी डाइट है ये सारी खाद और ये सारी जीएमओ फूड जो है वो है, और जीएमओ फूड जो है वो टोटल जो है वो
काज कर रही है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा कर रही है और हमारा जो लबलबा है, पेंक्रियाज है, इसको भी तबाह कर रही है। कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं जिसमें ये बाज़ारी जो है ये मार्केट से जो जूसेस वगैरह आ रहे हैं, या आप कह लें कि जितनी कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, ये सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं। तो जीएमओ फूड के हवाले से थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त ये जो हमारे ऑयल, जितने हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे जो है वो जीएमओ हैं। जीएमओ जो है बेसिकली वो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है, और ये इसलिए जो है वो शुरू हुआ था कि पाकिस्तान की आबादी जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ख़ुराक जो है वो कम पड़ रही है। तो उस हवाले से वो जीएमओ फूड जो है ना वो आना शुरू हो गई थी। जैसे कि ये चिकन जो हम खाते हैं, ये ब्रायलर जो है, ये सारा जो है ना ये जीएमओ है। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये सारी जो है ना वो शुगर काज कर रही हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट खुराकें हैं उसमें सिर्फ ये जो जूसेस वगैरह हैं यही नहीं है, बल्कि हमारी जो गंदम है ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा चावल जो है, अनाज जितना है, ये सारे का सारा कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है उसमें वो आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसको काज कर रही हैं। उसके अलावा अब देखें इसमें जब हम ये चीज़ें सारी की सारी जो है ना हमारी यूज़ हो रही हैं, फास्ट फूड जो जितना ये यूज़ हो रहा है, ये सारा कुछ इस शुगर को आम लोग यही समझते हैं कि डायबिटीज़ है तो कोई इशू नहीं है, जबकि ये बड़ा एक इसको हम कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है, ये खामोश कातिल है। तो इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स के तरफ हम आते हैं। तो उसमें ये है कि सबसे पहले जो डायबिटीज़ का जो अटैक है वो होता है नर्वस सिस्टम पे। जब नर्वस सिस्टम पे इसका अटैक होता है तो इंसान को सबसे पहली जो अलामात इसमें जो है ना वो सिम्टम्स पैदा होती हैं, वो वीकनेस है। बंदे को वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है, उसे थकावट जो है वो होना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा काम कर लिया तो बंदा जो है ना अपने आप को वो थकन फील करना शुरू कर देता है। मेमोरी जो है ये वीक हो जाती है। जब नर्वस सिस्टम वीक होगा तो मेमोरी जो है, इंसान की जो याददाश्त है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो उसके अलावा विजन जो है, हमारी नज़र जो है उसमें वो नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ब्लरी विजन उसको हम बोलते हैं, तो वो उसका इशू शुरू हो जाता है। करीब की नज़र बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो है मेल जो है मर्दाना ताकत जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, और वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, वेट कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिस वक्त यूरिन के अंदर शुगर जो है ना उसकी मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है, जो कि बड़ा जो है ना वो किडनीज़ को डैमेज करने का सबसे पहला जो है ना वो स्टेप यही है। जिस वक्त किडनीज़ के अंदर जो ग्लोमेरुलाइज हैं, उन वो जो फिल्टर्स लगे हुए हैं, जिस वक्त वो बार बार इसको ड्रेन करते हैं तो प्रोटीन आना शुरू हो जाती है और किडनीज़ जो है वो किडनी फेलियर की तरफ केस जाना शुरू हो जाता है। और क्रेटिनाइन, यूरिया जो है इसकी मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है ब्लड के अंदर, तो वो पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे चला जाता है। यानी ये इसकी ऐसी वजूहात हैं, ये जो शुगर है इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो इस तरह के हैं। तो इसको जो है वो कंट्रोल करना जो है वो बिल्कुल बंदा चाहे तो कंट्रोल भी कर सकता है। अगर पेशेंट इसमें थोड़ा सा कॉपरेट करे तो ये शुगर जो टाइप 2 शुगर है, टाइप 2 जो शुगर है ये बिल्कुल जो है ना वो क्लियर हो सकती है। यहाँ तक कि पेशेंट जो है उसका लबलबा जो है, उसका जो HbA1c जो हम टेस्ट करवाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाता है, वो नॉन डायबिटिक पे चला जाता है। तो इसमें सिर्फ यही है कि पेशेंट अगर कोऑपरेट करे तो मेडिसिन भी यूज़ करे, साथ उसकी ये जो डाइट्स हैं जो हमने काजेज़ वगैरह बताई हैं, इन सब का सब जो है ना ये पेशेंट जो है ना बिल्कुल रिकवर हो जाता है शुगर का। तो इसमें होम्योपैथिक में बहुत अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट मौजूद हैं, बल्कि ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं
जिनको जो टोटली तौर पे रिवर्स हो चुके हैं, और वो उसके बाद आप कह लें कि टाइप 2 जो शुगर है उससे बिल्कुल वो नॉन डायबिटिक पे आ चुके हैं। तो अगर इसमें अगर हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन वैसे तो जो है ना वो काम कर रही हैं, लेकिन चीदा चीदा जो मेडिसिन है उनका हम यहाँ पे जिक्र जो है ना वो ज़रूरी समझते हैं। जिसमें सबसे जो सरफरिस्त एक मेडिसिन है वो सजीजियम है। सजीजियम मदर टिंचर जो है वो अगर इसको यूज़ करना शुरू किया जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। उसके अलावा जमनीमा सिल्वेस्टर मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा उसका इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जो है वो कालीफास है, एक मेडिसिन है सल्फेड्रा इंडिका। ये एक मेडिसिन जो है ये बड़ी इफ़ेक्टिव है, ये हम अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके जो है ना वो इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म के सामने आए हैं। तो ये सारा जो है सिलसिला है, और इसमें शुगर जो है बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है, और ये बिल्कुल जो है वो टाइप 2 जो है वो उसको रिवर्स कर लिया जाता है। तो आज के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो लास्ट में मैं अपने दोस्त जो हैं हमारे आसिफ साहब, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना जो है ना वो कीमती टाइम जो है निकाला, और ख़ुशी इस बात की है कि वो होम्योपैथिक का अलम जो है ना उन्होंने बुलंद किया हुआ है, और इसकी तरक्की के लिए जो उन्होंने वो चैनल बना के तो इसको जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना चला रहे हैं। तो हमारी दुआएं उनके लिए हैं। बल्कि मुझे एक ना अहमद फराज का एक शेर जो है वो याद आ गया। तो उसने कहा कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो वो अपने हिस्से की जो शम्मा है वो जलाए जा रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।